हेलो बच्चों। बच्चों, इससे पहले मैंने कविता पढ़ाई थी आपको। पार्ट 9 थी कविता एक माँ की बेबसी। और उससे पहले कुछ हमने विधाएं, जैसे हम रचनात्मक कार्य भी साथ साथ कराते जा रहे हैं, तो मैंने अनुच्छेद लेखन, चित्र वर्णन लिया था। और इसके बाद आज जो हम लेकर आ रहे हैं क्या है, कहानी लेखन। कहानी लेखन हिंदी की एक विधा है। हिंदी की बहुत सारी विधाएं होती हैं, जिसमें कहानी लेखन, चित्र वर्णन, गद्य, पद्य, छंद, पत्र लेखन, ये सारी विधाएं, बहुत सारी विधाएं। तो इसमें से कहानी लेखन भी एक विधा, यानी कहा जो हिंदी में बहुत सारे तरीके, किसको कैसे लिखा पढ़ा जाता है, उनको विधाएं कहते हैं। तो हिंदी साहित्य की वह विधा जो सरल और प्रभावी शब्दों में, यानी बहुत सरल, कहानी सबको अच्छी लगती है, सिंपल होती है, आसानी से उसको समझ जाते हैं। किसी घटना या कल्पना को किसी सकारात्मक उद्देश्य के साथ, सकारात्मक यानी उसमें तुम्हें मालूम होगा हमेशा कोई ना कोई सकारात्मक उद्देश्य होगा, उसका कोई शीर्षक यानी कोई शिक्षा उसमें निहित होगी, प्रस्तुत करती है, कहानी कही जाती है। ठीक है। इसके बाद में कहानी, अगर हम कहानी लिख रहे हैं तो उससे पहले उससे संबंधित बातें हमें पता होना चाहिए कि कहानी हम लिख रहे हैं तो, और कहानी लिखने की विशेषता क्या होती है, उसकी क्या क्या विशेषता, उसकी विशेषता क्या होती है। कहानी सबसे पहले है कि रोचक होनी चाहिए। अगर रोचक कहानी नहीं तो उसमें मजा नहीं आएगा। कहानी रुचिकर, यानी जब पढ़े तो उसमें हमें रुचि आए, हमें अच्छी लगे। ठीक है। और कहानी की भाषा, जो कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, बिल्कुल सीधे सादे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही उसमें कठिन शब्दों को उठाने की जरूरत नहीं है, सीधे सादे शब्दों का इस्तेमाल करो। कहानी का एक सकारात्मक उद्देश्य होना चाहिए, यानी उसमें कोई न कोई वैल्यू, कोई न कोई शिक्षा, कहते हैं ना नैतिक शिक्षा, यानी कोई ना कोई हमें उससे लाभ मिलना चाहिए। ये सकारात्मक, कोई उससे ऐसा नहीं कि नकारात्मक कुछ हमारे ऊपर प्रभाव छोड़े, नहीं, सकारात्मक यानी कोई भी उससे हमें नैतिक शिक्षा, हमें शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर कोई कहानी लिख रहे हो आप, कहानी लिखने से पहले हम जो कुछ बातें हैं उन पर हम ध्यान देंगे। कौन सी बातें जो ध्यान देने योग्य हैं, वो बातें हैं, कहानी की भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए, समझ में आए। कहानी में संवाद होना चाहिए। संवाद करते हैं ना, एक दूसरे के साथ जो संवाद करते हैं, तो वो कहानी में संवाद का मतलब, माँ से बच्चा कह रहा है, बच्चा अपनी माँ से कुछ कह रहा है, फिर आगे कैसे और लोगों के बीच में संवाद, तो वो संवाद होना चाहिए। कहानी में शब्द की सीमा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी कहानी अनावश्यक ही, जिसमें कुछ तथ्य भी नहीं दिखाई दे रहा और कहानी को बढ़ाते जा रहे हैं, नहीं, उसमें शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कितने शब्दों तक कहानी को हम समेट सकते हैं। दूसरा, कहानी सदैव भूतकाल में लिखी जानी चाहिए। कहानी जो भी होती है, आप लोग किताबों में कहानी पढ़ते हो, ज्यादातर सभी कहानियां भूतकाल में होती है, पास्ट टेंस में होती है। ठीक है। इसके बाद और भी है कहानी लिखने के, और भी जो हम जिन चीजों पर ध्यान देंगे, चित्र, संकेत या घटना को देखकर कहानी जो हम लिखते हैं, कभी कभी हमारे सामने केवल चित्र होता है, चित्र को देखकर, अब चित्र होगा तो उस पर हम पहले चित्र पर पूरा उसको सारे चारों तरफ से देखेंगे कि इस चित्र के माध्यम से हम किस कहानी की रचना कर सकते हैं, इस कहानी को कैसे हम दर्शा सकते हैं। संकेत भी हो सकते हैं, यानी चित्र भी एक संकेत का ही रूप है, और संकेत शब्दों का भी हो सकता है कि शब्द दे रखे तब आपको या घटना को देखकर, कोई घटना दे रखी है, यानी क्रमानुसार कोई घटना दे रखी है, उसे देखकर कहानी लिखते समय उसके सभी अवयवों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहले सारी चीज, ऐसा नहीं है कि जरा सा देखा और लिखना शुरू कर दिया, बात अधूरी रह जाएगी जब तक उन चीजों को आप बहुत ध्यान से और एक भूमिका नहीं बना लेते कि इस कहानी को हम इनके माध्यम से आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं। कहानी की पृष्ठभूमि के अनुसार ही शब्द लिखा जाना चाहिए। कहानी की पृष्ठभूमि यानी जैसी तुम्हारी कहानी आगे बढ़नी, जो पृष्ठभूमि आपने ले रखी है, जो आपने शीर्षक ले रखा है, जो चित्र देखा है आपने, उसके अनुसार ही शब्दों का चयन करना चाहिए, शब्द चुनने चाहिए। कहानी के अंत में किसी नैतिक शिक्षा या सकारात्मक उद्देश्य को भी लिखना चाहिए। इसके बाद कहानी लिखने के क्या क्या स्रोत होते हैं, कहानी किस पर लिखी जा सकती है, कैसे लिखी जा सकती है, देखिए। अध्ययन के स्तर पर कहानी लिखने के 3 मुख्य स्रोत हैं। कौन कौन से, किसी शीर्षक या विषय को केंद्र में रखकर, यानी कोई तुमने पहले से ही शीर्षक या कोई विषय ले लिया है, कोई ज्वलंत विषय ले लिया है, किसी भी तरह का एक आपके पास मतलब टाइटल है कहानी का, उस टाइटल को आपने केंद्र बिंदु बनाकर उस पर आप कहानी लिख रहे हैं। कुछ प्राप्त संकेतों के आधार पर
अभी मैंने बताया था संकेत दो तरह के होते हैं, यानी शब्दों के संकेत होते हैं और चित्र का भी संकेत होता है। तो प्राप्त कुछ शब्द दे रखे, कुछ पंक्तियां दे दी, मान लो तोड़कर शब्द ही दे दिए, उसके आधार पर उसमें मतलब कहानी हो सकता है कि भिन्न हो जाए एक दूसरे से, लेकिन संकेत के आधार पर अब कोई किसी डायरेक्शन में लेके जाए, किसी की सोच कुछ होगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहानी जो है सकारात्मकता की तरफ बढ़नी चाहिए, चित्र परिदृश्य या किसी घटना को देखकर, यानी चित्र भी हो सकता है, कोई परिदृश्य या कोई घटना है, घटना दे रखी है, उससे रिलेटेड कोई चीज दे रखी है, शब्द भी दे रखे हैं, चित्र भी दे रखा है, तो भी आप कहानी उस पर लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने एक कहानी का रूप दिया यहाँ पर, घंटाधारी ऊंट। मैंने यहाँ पर ये चित्र दे दिया है और घंटाधारी ऊंट की पूरी कहानी मैंने दे रखी है। आप इस कहानी को पढ़ेंगे पूरी को। कहानी मतलब मैंने तरीका बताया कि कहानी किस तरह से, सारी कहानी आपकी किस में जा रही है, भूतकाल में जा रही है, और किस शब्दों का जो इस्तेमाल किया है, और क्रमबद्धता, कहानी में क्रमबद्धता भी, ऐसा नहीं कि जो चीज आगे होनी चाहिए वो शब्द आपके पीछे चले गए, जो पीछे होने चाहिए वो आगे आ गए, तो कहानी पढ़ने में अच्छी नहीं लगेगी, रोचक नहीं होगी। तो शब्दों की क्रमबद्धता को भी देखेंगे और इसमें हमें कहानी से क्या शिक्षा मिली है, यानी उसकी जो नीचे हमने बार बार एक लाइन आ रही है, यानी सकारात्मक उसकी वैल्यू, उसमें नैतिक शिक्षा, यानी उससे क्या हमने सीखा, ये कहानी में दिया होता है। तो ये कहानी को आप अपने आप स्वयं आप पढ़ेंगे, पूरी कहानी दे रखी है इसमें, ये देखिए कहानी है। अब मैंने कुछ संकेत भी दे रखे हैं। संकेत किस लिए मैंने कहा, शीर्षक के आधार पर टाइटल होता है कहानी का, कहानी का एक टाइटल होता है, कहानी यानी उसका टाइटल था घंटाधारी ऊंट, तो वो घंटाधारी ऊंट एक टाइटल हो गया और उस पर आपने कहानी लिख दी पूरी। यहां पर है गांव की दुर्दशा। अब ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है कहानी को आप किस तरह से लिखेंगे। गांव की दुर्दशा, एक लड़की की बुद्धिमानी, अब इसको किसी भी डायरेक्शन में आप ले जाइए, उसकी बुद्धिमानी आपको दिखानी है। तो जो जैसे मान लो 10 बच्चे या 15 बच्चे 20 बच्चे क्लास में लिख रहे हैं, तो सब आप अपने अपने हिसाब से लिखेंगे, जिसके जो विचार आ रहे हैं उस हिसाब से कहानी को लिखेंगे। तो इसमें जरूरी नहीं है कि सबकी कहानी समान होगी। शहर को जोड़ने वाला टूटा पुल, ग्राम पंचायत, एकजुट होकर काम करना, सफलता। बच्चों ये मैंने जो आपको संकेत दिए इसलिए दिए हैं कि आप घर में रहते हैं, घर में आपके पास इस समय बहुत समय है, आप इसमें कम से कम मतलब एक डेढ़ पेज की लिखने का, कहानी लिखने का प्रयास जरूर करें। इन पॉइंट्स इनको शीर्षकों को डालें और इन पर अपने विचार जरूर कहानी के रूप में लिखें। अब दूसरा मैंने उसमें क्या दे रखा था, चित्र के आधार पर कहानी लेखन, यानी यहां मैंने क्या दे रखा है, चित्र दे रखा है। चित्र को देखिए, पूरा चित्र देख लीजिए ध्यान से, क्या दिखाया है इसमें। पहले चित्र में, दूसरे चित्र में, चारों चित्रों में कुछ न कुछ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये देखकर चित्र, अब देखिए, अब चित्र के आधार पर जो कहानी लेखन करोगे तो उसमें हमें किन विशेष चीजों का ध्यान रखना है। वो विशेष बातें क्या हैं, देखिए चित्र के प्रत्येक अवयव पर ध्यान देना चाहिए, यानी 4 बॉक्स दे रखे हैं और चारों में क्या दिखाने का प्रयास किया गया उस पर आप पूरा ध्यान रखेंगे। प्रत्येक चित्र की उपयोगिता को प्रदर्शित करना चाहिए। यदि दिए गए चित्र कहानी को पूर्ण कर रहे हो तो भी कहानी को पूर्ण करना चाहिए। अगर कोई मान लो चित्र लगा आपको, चित्र को जब आपने देखा कि चित्र शायद थोड़ा अधूरा है, कुछ है, तो आप उस कहानी को अपने शब्दों के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, केवल चित्र आपकी हेल्प के लिए है और आपको लगा ये तो चित्र मुझे अधूरा सा लग रहा है कुछ, तो आप अपने शब्द में कहानी को पूरा कर दीजिए, उसकी हेल्प से आगे बढ़ा सकते हैं। चित्र के एक अंधे के पहलू को उजागर करना ही श्रेष्ठ कहानी लेखक की विशेषता होती है। यानी चित्र के अंधे के, यानी सबसे ज्यादा कई चित्र तो पूरा दे रखा है, लेकिन उससे एट द पार, उससे भी आगे आप अपनी कहानी को कैसे ले जा सकते हैं, तो ये इसमें मुख्य जो है विशेषता होती है जो कहानी लेखक होता, कहानी लिखने वाला होता है। अब मैंने जो चित्र दिया था बच्चों, पीछे चित्र दे रखा था, शेरू की मातृभक्ति, उसका शीर्षक दे दिया यहाँ पर, शेरू की मातृ, उसी पर आधारित ये क्या है, कहानी मैंने दे रखी है, चित्र की कहानी। यानी इसको मैं बहुत जल्दी पढ़ रही हूँ, आप लोग, आपके पास तो जाएगी ये पूरी पीपीटी, आप इसमें से आराम से पढ़िए, फिर भी वो कहानी में जो चित्र थे उनके साथ जरा इसको मैच कर लीजिएगा आपके वास्तव में वो इसमें पूरी आई नहीं आई। शेरू नाम के शेर की माता बहुत बीमार थी, बहुत चिंतित था। अपनी माँ को ठीक करने के लिए उपाय खोजने के उद्देश्य से वो अपने दोस्त मीकू बंदर,
के पास गया और कहा, मीकू मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी माँ ठीक हो जाए। मीकू ने कहा, शेरू मेरा एक दोस्त है दंतू खरगोश, वह बड़ा ही बुद्धिमान है, वह हमें जरूर कोई न कोई रास्ता बताएगा। दोनों दंतू खरगोश से मिलने के लिए चल पड़े। शेरू अपनी माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तपती गर्मी में 2 घंटे चलने के बाद वो दंतू खरगोश के बाद पास पहुंचे। दंतू ने पूरी बात जानने के बाद शेरू को कहा, शेरू तुम्हारी माँ की दवाई है लंबे वृक्ष पर लगा चिकी फल, उसके सेवन से तुम्हारी माँ स्वस्थ हो सकती है। शेरू और मीकू एक साथ बोले कि चिकी फल ये कहाँ मिलेगा। दंतू ने कहा, पर्वत के ऊपर वाले घने जंगल में जो सबसे लंबा वृक्ष है वहीं चिकी फल का वृक्ष है। इतना सुनते ही शेरू और मीकू ने दंतू को धन्यवाद दिया और वहां से चल पड़े। पर्वत पर पहुंचकर उन्हें वह वृक्ष दिखा। मीकू की सहायता से शेरू ने ढेर सारे फल इकट्ठे किए और लौटकर अपनी माँ को वह फल खिलाया। थोड़े ही दिनों में शेरू की माँ बिल्कुल स्वस्थ हो गई। शेरू बहुत खुश हुआ और मीकू और दंतू को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अब देखिए उसमें कि सकारात्मक यानी उसमें कोई शिक्षा होनी चाहिए। इसमें शिक्षा क्या है, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यानी माँ के लिए वो कहाँ जाता है, क्या तोड़ कर लाता है, फिर अपनी माँ को स्वस्थ करता है, तो इसमें शिक्षा हो गई। ये है तुम्हारी चित्र के आधार पर। नेक्स्ट मैंने एक चीज बताई थी, चित्र भी हो सकता है और शब्द संकेत भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक चित्र भी दे रखा है और शब्द संकेत भी दे रखे हैं, साथ साथ शब्द भी हैं और चित्र भी है। अब इसको आप ध्यान से देख लीजिए और इसके आधार पर कहानी भी दे रखी है आगे, इसको पढ़ेंगे। ये केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रखी है जिससे आप समझ जाए कि हमें कहानी कैसे लिखनी है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब इसमें शिक्षा दे दी, ये आप लोग स्वयं पढ़ेंगे और इसके बाद थोड़ा सा आपको फिर अभ्यास कार्य दिया। कहानी लालच बुरी बला है, सत्य की जीत और एकता में बल। ये इस तरह की कहानी आपने वैसे भी पढ़ी होंगी, तो उन कहानियों को अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। फिर मैंने कुछ शब्द संकेत दिए, यहाँ पर चित्र नहीं दिया है, केवल शब्द संकेत दे रखे हैं। इन शब्दों की मोहन एक सच्चा लड़का एक बार गांव में भीषण काल पड़ा। मोहन के पिता उन्होंने बहुत सा अनाज अपने गोदाम में, गांव वाले अनाज न मिलने, तब मोहन ने उसके पिता ने उस अनाज को और गांव वालों को बहुत। अब आप इनके आधार पर कहानी लिख सकते हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल कर बहुत सुंदर कहानी आपकी लिखी जाएगी, प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद में है, अब सारी बातें वही रिपीटेशन है जो मैंने शुरू में बताई हैं। कहानी लेखन में ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या हैं जो मैंने बताई हैं, वही सब दोबारा से रिपीटेशन है, इनको आप देख लीजिएगा और इसके आधार पर इस विधा को, कहानी लेखन को आप कहानी लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में ये कहानी लेखन का रचनात्मक कार्य में ये आती है, तो आपको इसका घर बैठे अभ्यास अच्छा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।